अंदर क्या चल रहा है? मेरा बेटा हिल क्यों नहीं रहा? नर्स, डॉक्टर वर्मा कहाँ है? सर प्लीज शोर मत मचाइए, ये आईसीयू है, यहाँ और भी मरीज हैं। डॉक्टर वर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश? मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। जानते हो मैं कौन हूँ? इस अस्पताल की जमीन मेरी है। अगर मेरे आर्यन को खरोच भी आई तो मैं इस इमारत को मलबे में बदल दूंगा। जाओ डॉक्टर। तूने आज एक बाप को हराया है, याद रखना सेठ। गरीब की आह लोहे को भस्म कर देती है। तेरा ये सोने का पिंजरा तुझे नहीं बचाताएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। बेस्ट मेडिसिन दी है, बेस्ट टीम काम कर रही है, लेकिन सच ये है कि आर्यन के शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है, उसके फेफड़ों में जहर बुरी तरह फैल गया है। इंसान जब पैसे की सीढ़ी चढ़ता है तो अक्सर इंसानियत नीचे ही भूल आता है। इस इलाके में सूरज उगता तो है, लेकिन रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती, क्योंकि बीच में खड़ा है सेठ धनराज का अहंकार। उसकी हवेली की दीवारें इतनी ऊंची हैं कि गरीबों की चीखें बाहर नहीं जाती और बाहर की हवा अंदर नहीं आती। मुनीम जी, मुझे सन्नाटा पसंद नहीं है। या तो सिक्कों की खनक सुनाओ या फिर किसी देनदार की चीख। आज का क्या हिसाब है? जी मालिक, वसूली लगभग पूरी है। पश्चिम वाले गांव से 3 लाख आए हैं और मंडी से 2 लाख। लेकिन मेरे दरबार में लेकिन शब्द की कोई जगह नहीं है मुनीम, साफ बोलो। जी, वो हरी सिंह, उसका मामला अटका है। वो पिछले 3 घंटे से बाहर धूप में खड़ा है, मिलने की जिद कर रहा है। कह रहा है ब्याज के पैसे नहीं है। 3 घंटे धूप में? अच्छा है, उसका खून थोड़ा गर्म हो गया होगा। बुलाओ उसे। और हाँ, शेरा को भी अंदर बुला लो। आज थोड़ा शिकार खेलने का मन है। अन्नदाता, माई बाप, सत साहेब, इस गरीब की अर्ज सुन लीजिए। उठो हरी सिंह, मेरे कालीन पर अपनी गरीबी मत रगड़ो। सुना है घर में शहनाई बजने वाली है, बेटी सयानी हो गई। जी सरकार, आपकी दया से रिश्ता तय हो गया है। लड़का अच्छा है, बस बारात के स्वागत के लिए हाथ तंग है। हाथ तंग है? और नियत? हरी सिंह, तूने मेरी पंचायत में वादा किया था कि फसल कटते ही मेरा ब्याज चुका देगा। अब जब मैं अपना हक मांग रहा हूं तो तू बेटी की शादी की ढाल बनाकर खड़ा हो गया। मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप चलकर देख लीजिए। ओलों ने मेरे खेत को शमशान बना दिया है। दाने दाने को मोहताज हो गए हैं हम। अगर आपने अभी तक अदा किया तो शादी टूट जाएगी मालिक, मेरी इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी। इज्जत, गरीबों की इज्जत और अमीरों की दौलत, दोनों को संभालना बहुत मुश्किल है हरी सिंह। देख, मैं तुझे एक रास्ता दिखाता हूँ। तू मेरा कर्ज नहीं दे सकता, ठीक है? मैं माफ कर दूंगा। सच मालिक, आप सचमुच भगवान हैं? पूरी बात सुन। बदले में मुझे तेरी वो 2 एकड़ जमीन चाहिए जो तालाब के किनारे है। मुझे वहां अपना फार्म हाउस बनाना है। वो जमीन दे दे और ऊपर से 5,000 रुपए नकद ले जा। बेटी की विदाई धूमधाम से करना। नहीं मालिक, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वो जमीन मेरे पुरखों की निशानी है, वही तो एक सहारा है बुढ़ापे का। अगर वो चली गई तो हम मजदूर बन जाएंगे। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे घर की छत मत छीनो। छत? जब सिर पर मेरा कर्ज है तो वो छत भी मेरी है। कागज निकालो। प्यार की भाषा तुझे समझ नहीं आती हरी सिंह। शेरा, इसका अंगूठा लगवा। नहीं, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, ये डकैती है। मुबारक हो हरी सिंह, सौदा पक्का हुआ। मुनीम जी, इसके मुंह पर 5,000 रुपए मारो और इसे धक्के देकर बाहर निकालो। धनराज, तूने आज एक बाप को हराया है, याद रखना सेठ। गरीब की आह लोहे को भस्म कर देती है। तेरा ये सोने का पिंजरा तुझे नहीं बचाताएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। दरवाजा बंद करके धनराज ने सोचा कि उसने शोर को बाहर निकाल दिया,
लेकिन वो नहीं जानता था कि हरी सिंह की वो चीख अब उसकी तकदीर का फैसला लिखने के लिए आसमान तक पहुंच चुकी है। पाप का घड़ा भर चुका था। एक तरफ धनराज था जो एसी कमरों में बैठकर भी बेचैन था, और दूसरी तरफ ये रामू है जिसके पास न पक्का मकान है न बैंक बैलेंस। फिर भी उसके चेहरे पर वो शांति है जिसे खरीदने के लिए धनराज अपनी पूरी जायदाद लुटा सकता है। लेकिन अफसोस, शांति बाजार में नहीं मिलती। वाह, क्या नजारा है। क्यों भाई महात्मा रामू, आज कीचड़ स्नान का मन था क्या? देख रहे हो इसे? लगता है सड़क पर भिखारी और पत्थर में फर्क करना मुश्किल है। राम राम सेठ जी, मेरी काया पर कीचड़ गिरा इसका मलाल नहीं है। ये माटी का शरीर है, एक दिन माटी में ही मिल जाएगा। दुख तो इस बात का है कि अनमोल ज्ञान की इस पुस्तक पर दाग लग गया। ज्ञान? अबे ओ फकीर, किस ज्ञान की बात कर रहा है? जिस ज्ञान ने तुझे 40 साल में एक साइकिल तक नहीं दिलाई। देख मेरी तरफ, मैंने कोई जीने की राह नहीं पढ़ी, फिर भी ये दुनिया मेरे इशारों पर चलती है। मेरा बैंक बैलेंस ही मेरा ज्ञान है और मेरी ताकत मेरा भगवान। सेठ जी, आप जिसे दौलत कह रहे हैं वो तो बस एक सराय का किराया है। यात्री जब मंजिल पर पहुंचता है तो किराया जेब से निकल जाता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन होई। मुझे दोहे मत सुना, सीधा बोल, कहना क्या चाहता है? कि मैं गरीब हूँ? गरीब मैं नहीं कह रहा सेठ जी, गरीब वो है जिसके पास आखिरी सफर के लिए कोई पूंजी नहीं है। आज आपकी तिजोरी में करोड़ों के नोट हैं, लेकिन कल अगर सांस की डोरी टूट गई तो क्या आप यमराज को रिश्वत देकर 1 मिनट भी खरीद पाएंगे? जबान संभाल कर बात कर, 2 कौड़ी के आदमी। तू मुझे मौत का डर दिखा रहा है? अरे मौत उन लाचारों को आती है जिनके पास इलाज के पैसे नहीं होते। धनराज के लिए तो यमराज को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं चाहूं तो पूरा शहर, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं, समझा तू? अस्पताल बिस्तर दे सकता है सेठ जी, पर नींद नहीं। दवाई शरीर को जोड़ सकती है, पर जब हुक्म आएगा तो दुनिया का सबसे महंगा वेंटिलेटर भी एक सांस उधार नहीं दे पाएगा। जिस हरी सिंह को आज आपने रुलाया है, उसकी आह आपके महलों की नींव हिला रही है। मालिक के घर देर है, अंधेर नहीं। चुप कर, तू और वो हरी सिंह, तुम सबकी अक्ल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ये ले, अपने इस ज्ञान को साबुन से धो लेना, और अगली बार मेरी गाड़ी दिखे तो रास्ता छोड़ देना, वरना कीचड़ कपड़ों पर नहीं तेरी हस्ती पर गिरेगा। ड्राइवर, गाड़ी बढ़ा, यहाँ की हवा में गरीबों वाली बदबू आ रही है। हे परमात्मा, इस भोले जीव को सद्बुद्धि देना। इसे नहीं पता कि ये किस खाई की तरफ दौड़ रहा है। जब इसका भरम टूटेगा तब इसे बहुत दर्द होगा मालिक, इसे संभाल लेना। रामू ने उस अपमान के बदले में भी दुआ दी, लेकिन कुदरत अपना हिसाब किताब शुरू कर चुकी थी। धनराज अपनी तेज रफ्तार गाड़ी में बैठकर समझ रहा था कि वो जीत गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो अपनी जीत की तरफ नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी हार की तरफ बढ़ रहा है। कहते हैं ना, वक्त जब करवट लेता है तो बादशाहों को भी फकीर बनते देर नहीं लगती। कुछ ही घंटों पहले जो धनराज पूरी दुनिया को खरीदने का दम भर रहा था, अब वो कांच के एक टुकड़े के पीछे अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देख रहा है। यहाँ उसकी हुकूमत नहीं चलती, यहाँ सिर्फ सांसों का हिसाब चलता है। अरे कोई बाहर तो आओ, अंदर क्या चल रहा है? मेरा बेटा हिल क्यों नहीं रहा? नर्स, डॉक्टर वर्मा कहाँ है? सर प्लीज शोर मत मचाइए, ये आईसीयू है, यहाँ और भी मरीज हैं। डॉक्टर वर्मा पूरी कोशिश कर रहे हैं।
कोशिश? मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। जानते हो मैं कौन हूं? इस अस्पताल की जमीन मेरी है। अगर मेरे आर्यन को खरोच भी आई तो मैं इस इमारत को मलबे में बदल दूंगा। जाओ डॉक्टर को भेजो। डॉक्टर बोलिए, आर्यन ठीक है ना? उसने आंखें खोली? मुझे पता था आप कर लेंगे। बताइए कब घर ले जाऊं उसे? मिस्टर धनराज, खुद को संभालिए। संभालिए मतलब पैसे चाहिए? ये लीजिए, ब्लैंक चेक है। जो रकम भरनी है भर लीजिए। 1 करोड़, 10 करोड़, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। अमेरिका से डॉक्टर बुलाने हैं, चार्टर्ड प्लेन भेजूं। सेठ धनराज जी, बस कीजिए। अपनी चेकबुक जेब में रखिए। यहाँ नोटों की गड्डियां काम नहीं आती। क्या मतलब? हमने आर्यन को दुनिया की बेस्ट मेडिसिन दी है, बेस्ट टीम काम कर रही है, लेकिन सच ये है कि आर्यन के शरीर ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका है। उसके फेफड़ों में जहर बुरी तरह फैल गया है। नहीं, ये झूठ है। मैं धनराज हूं, मेरा बेटा ऐसे नहीं मर सकता। मैं एक डॉक्टर हूं सेठ जी, भगवान नहीं। विज्ञान की एक सीमा है और हम उस सीमा पर खड़े हैं। अगले 2 घंटे बहुत नाजुक हैं। आप बस दुआ कीजिए, क्योंकि अब दवा का नहीं, दुआ का वक्त है। वक्त? लोग कहते थे मेरा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। झूठ, सब झूठ। ये करोड़ों रुपए, ये रुतबा, सब रद्दी है। मैं एक बाप होकर अपने बच्चे की एक सांस नहीं खरीद पा रहा। हरी सिंह, तू जीत गया। तेरी हाय ने मेरा कलेजा निकाल लिया। कोई बचा लो मेरे बच्चे को, कोई तो बचा लो। सेठ जी। रामू भाई, देख मेरे साथ क्या हो गया। तूने कहा था ना तेरा भगवान दयालु है। तूने कहा था ना कि मालिक सुनता है। संभालिए खुद को सेठ जी, मालिक तो हमेशा सुनता है, बस हमारे अहंकार का शोर हमें सुनने नहीं देता। मैं हार गया रामू। मेरा पैसा, मेरी ताकत सब थरा रह गया। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तू अपने गुरुजी से कहना मेरे बेटे को बचा ले। मैं अपनी सारी दौलत लुटा दूंगा, बस आर्यन की सांसें लौटा दे। सेठ जी, परमात्मा सौदा नहीं करता, वो तो बस भाव का भूखा है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब तक मन में मान है तब तक नाम न होए। मान तजे बिन पियू मिले, कोटि जतन कर कोय। जब तक आपके अंदर ये मैं और मेरी दौलत का नशा था, तब तक वो आपसे दूर थे। आज जब आप टूट गए हैं तो समझिए आप उनके सबसे करीब हैं। तो मुझे क्या करना होगा? मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखा भाई। रास्ता यही है, इस ज्ञान को सिर्फ पढ़िए मत, इसे जीवन में उतारिए। और चलिए मेरे साथ सतलोक आश्रम। वहाँ काल का जोर नहीं चलता, वहाँ सिर्फ दया बरसती है। क्या आप अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं रामू। अगर मेरा बेटा बच गया तो ये जीवन भी उसी मालिक का होगा। ले चल मुझे। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन धनराज को तो पूरा जहाज मिल गया था। जिस रामू को उसने धक्के मारकर भगाया था, आज वही उसका सारथी बना। अहंकार की राख से एक नए विश्वास का जन्म हो रहा था। जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो सतगुरु का दरबार खुलता है। धनराज, जो कभी अपनी हवेली के गेट पर भी किसी को खड़ा नहीं होने देता था, आज खुद एक भिखारी की तरह उस चौखट पर खड़ा था, जहां राजा और रंक के बीच का फर्क मिट जाता है। रामू, ये कैसी जगह है? यहाँ हजारों लोग हैं पर कोई शोर नहीं, कोई वीआईपी लाइन नहीं। मेरी फैक्ट्री में तो 10 मजदूर भी जमा हो जाएं तो हंगामा हो जाता है। सेठ जी, ये दुनिया का बाजार नहीं, ये सतलोक का दूतावास है। यहाँ डर से नहीं, भाव से अनुशासन चलता है। यहाँ मैं गेट के बाहर जूते उतारते वक्त ही मर जाता है और अंदर सिर्फ दास जन्म लेता है। चलिए। रामू, उधर देख, वो तो डीसी साहब है ना, मिस्टर खन्ना, जिनके अपॉइंटमेंट के लिए मुझे हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। वो जमीन पर बैठे हैं। हाँ सेठ जी, बाहर वो जिले के मालिक होंगे, पर यहाँ वो भी एक आत्मा है। सतगुरु देव जी के दरबार में मखमल के गद्दे नहीं बिछते। यहाँ सबकी हैसियत एक है, परमात्मा के बच्चे। देखिए, उनके बगल में वो रिक्शे वाला बैठा है,
दोनों एक ही थाली का भोजन कर रहे हैं। मैं कितना अंधा था रामू। मैं खुद को भगवान समझता था, जबकि यहाँ असली ताकतवर लोग भी दास बने बैठे हैं। हे मानव, तू किस बात का गुमान करता है? ये कोठियां, ये कारें, ये पद सब कागज के फूल हैं जिनमें खुशबू नहीं होती। मनुष्य जन्म तुझे इसलिए मिला था कि तू भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करे, लेकिन तूने इसे कौड़ियों के बदले बेच दिया। याद रख, जब आखिरी वक्त आएगा तो ना तेरी चेकबुक काम आएगी, ना तेरे गनमैन। साथ जाएगा तो सिर्फ नाम धन और तेरे कर्म। हे मालिक, आप अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। मैं अपराधी हूँ दाता। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने गरीबों का खून चूसा है। क्या मेरे जैसा पापी भी माफ हो सकता है? सेठ जी, साहिब कबीर जी कहते हैं, गुनाहगार हम बेहद हैं, मालिक तुम बख्शनहार। जो मैं देखूं अपने कर्मों को, तो नरक ही मिले आधार। मालिक दयालु हैं, अगर आप सच्चे दिल से अपनी बुराइयां त्यागने का संकल्प लें, तो वो पहाड़ जैसे पापों को भी एक पल में भस्म कर सकते हैं। अरे भाई साहब, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, ये भारी है, हम ले जाएंगे। नहीं भाई, रहने दो। मेरे कपड़ों पर बहुत मैल चढ़ा है। आज इस धूल से ही साफ होगा। मुझे सेवा करने दो। मुझे मेरे बेटे की जान की भीख मांगनी है। हे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज, मेरा बेटा बचे या ना बचे ये आपकी रजा है, लेकिन इस धनराज को बचा लीजिए। मैं आज अपना अहंकार, अपना लोभ, अपना क्रोध सब आपके चरणों में त्यागता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। उस दिन उस आश्रम की धूल में पुराने अहंकारी धनराज की मौत हो गई और एक नए इंसान का जन्म हुआ। जिस सिर को कभी झुकने की आदत नहीं थी, आज वो पूरी दुनिया की मालिक के सामने नतमस्तक था। और जब भाव सच्चा हो तो पुकार अर्श तक पहुंचते देर नहीं लगती। सेवा और सत्संग की शक्ति लेकर धनराज वापस उसी रणभूमि में लौटा जहां उसने अपनी उम्मीदें छोड़ी थीं। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, डर से नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी से। क्या उसका प्रायश्चित स्वीकार हुआ या नियति अपना क्रूर खेल खेल चुकी है? सिस्टर, मेरा बेटा वो ठीक तो है? मशीनें बंद क्यों नहीं है? सर, आप आ गए? जल्दी जाइए, डॉक्टर वर्मा आपको ही ढूंढ है। डॉक्टर, सच बता दीजिए, मैं हिम्मत करके आया हूँ। क्या मैं उसे खो चुका हूँ? मिस्टर धनराज, मैंने अपनी 30 साल की मेडिकल प्रैक्टिस में हजारों केस देखे हैं, लेकिन आज जो इस कमरे में हुआ है वो मेडिकल साइंस की किसी किताब में नहीं लिखा। क्या हुआ? सुबह 4 बजे जब आप यहाँ से गए थे, आर्यन का ऑक्सीजन लेवल 40% था। उसके फेफड़े खत्म हो चुके थे। हम उसे डिक्लेयर करने ही वाले थे, लेकिन ठीक 4:30 बजे अचानक वेंटिलेटर के ग्राफ बदलने लगे। बदलने लगे? हाँ, अचानक उसका हार्ट रेट नॉर्मल हो गया। उसके फेफड़ों में जमा पानी और इन्फेक्शन पता नहीं कैसे, पर वो गायब हो गया। 90% रिकवरी। ये कोई एंटीबायोटिक नहीं कर सकता धन्याज जी। जिस मौत को हम करोड़ों की मशीनों से नहीं रोक पा रहे थे, उसे किसी अदृश्य शक्ति ने रोक लिया। ये शुद्ध मिरेकल है। हे मेरे बंदी छोड़, हे मेरे सद्गुरु रामपाल जी महाराज, आप दयालु हैं, आप दयालु हैं। मैंने तो सिर्फ एक कट्टा अनाज ढोया था, आपने बदले में मेरे बेटे की जान लौटा दी। मैं आपका ये एहसान 7 जन्मों तक नहीं चुका सकता। आर्यन, मेरे बच्चे, तू ठीक है? तुझे दर्द तो नहीं हो रहा? पापा, आप रो क्यों रहे हैं? मैं तो बहुत अच्छी नींद सोया। नींद? बेटा तो मौत के मुंह से वापस आया है। तुझे पता है हम कितने डर गए थे? पापा, मुझे डर नहीं लगा। जब मुझे सांस नहीं आ रही थी और बहुत अंधेरा था, तब अचानक वहां एक बहुत तेज रोशनी आई। रोशनी? कैसी रोशनी? उस रोशनी में से एक दादाजी निकले।
उन्होंने सफेद चोला पहना था और उनके चेहरे पर बहुत तेज था, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे घर के कैलेंडर में भगवान दिखते हैं। फिर क्या हुआ? उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। उनका हाथ बहुत ठंडा और सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, बेटा घबरा मत, तेरे पिता की अर्जी मंजूर हो गई है, अब तू ठीक है, उठ जा। और जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, मेरा सारा दर्द गायब हो गया। पापा, वो कौन थे? बेटा, क्या वो यही थे? हाँ पापा, यही थे, बिल्कुल यही। इन्होंने ही मुझे बचाया है। सेठ जी, साहिब कबीर जी कहते हैं, जाको राठे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी होए। जब पूर्ण सतगुरु की रजा होती है तो काल को भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। ये आपके पश्चाताप और सतगुरु की दया का फल है। सेठ जी, मैं विज्ञान का आदमी हूँ, इन बातों पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन आज अपनी आंखों के सामने सबूत देख रहा हूँ। आपकी दवाई ने नहीं, आपकी दुआ ने काम किया है। नहीं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ दुआ नहीं, ये पूर्ण परमात्मा की पावर है जिसे हम पहचानते नहीं। बेटा, आज तुझे नया जीवन मिला है और मुझे नई दृष्टि। आज से ये जीवन तेरा नहीं, उस परम पिता का है। आर्यन की सांसें वापस आ चुकी थी और धनराज की आत्मा जाग चुकी थी। अस्पताल की वो 4 दीवारें जो कल तक मौत का इंतजार कर रही थी, आज परमात्मा की मौजूदगी की गवाह बन गई थी। लेकिन अभी एक और हिसाब बाकी था, वो हिसाब जो धनराज को अपनी अंतरात्मा से चुकता करना था। उधर अस्पताल में एक बेटे को नई जिंदगी मिल गई थी, लेकिन इधर एक बाप की जिंदगी उजड़ने वाली थी। हरी सिंह अपनी ही जमीन से बेदखल हो चुका था। वो मिट्टी जिसमें उसके पुरखों की राख मिली थी, आज पराई हो गई थी। लाचारी जब हद से गुजर जाए तो इंसान रोता नहीं, पत्थर हो जाता है। बापू, क्या सच में हमें गांव छोड़ना पड़ेगा? माँ कहती थी कि इस नीम के पेड़ में हमारी कुल देवता बसते हैं, हम उन्हें छोड़कर कैसे जाएंगे? बेटा, देवताओं की जगह अब अमीरों ने ले ली है। जब जमीन सेठ की हो गई तो ये देवता, ये मिट्टी सब पराया हो गया। जल्दी कर बेटी, अगर सेठ के आदमी आ गए तो वो हमें धक्के मार कर निकालेंगे। मैं अपनी बेटी की बेइज्जती नहीं देख सकता। आ गए, यमदूत आ गए। मुन्नी, तू अंदर जा, कोठरी में छिप जा, बाहर मत आना। सेठ जी, अनर्थ मत कीजिए, हम जा रहे हैं साहब, बस आधे घंटे की मोहलत दे दीजिए। मेरी झोपड़ी मत चलाना मालिक, इसमें मेरी बेटी के दहेज का थोड़ा सामान है। हम गांव की सीमा पार कर जाएंगे, फिर कभी अपनी मनहूस शक्ल नहीं दिखाएंगे। अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं सेठ जी? अनर्थ हो जाएगा। आप इतने बड़े आदमी और मेरे पैरों में। उठिए साहब, मुझे पाप लगेगा। पाप तुझे नहीं, मुझे लग चुका है हरी सिंह। मैंने तेरी लाचारी का मजाक उड़ाया, मैंने एक बाप को रुलाया। आज जब मेरा बेटा मौत के मुंह में था, तब मुझे समझ आया कि औलाद का दुख क्या होता है। मुझे माफ कर दे भाई, तेरी उस हाय ने मेरे अहंकार के महल को जला दिया। आज मैं सेठ बनकर नहीं, एक अपराधी बनकर आया हूं। अगर तूने मुझे माफ नहीं किया तो मेरा बेटा तो बच गया, पर मैं जीते जी मर जाऊंगा। ले हरी सिंह, आज से तेरा कर्ज खत्म, तेरा ब्याज खत्म, और ये पकड़, ये तेरी जमीन की पक्की रजिस्ट्री है। मैंने ये जमीन अब हमेशा के लिए तेरे और तेरे बच्चों के नाम कर दी है। इस पर अब ना मेरा हक है ना मेरे बाप का। ये तेरी माँ की निशानी थी, तेरी ही रहेगी। सेठ जी, आप सपना तो नहीं दिखा रहे? गरीबों के साथ ऐसे चमत्कार नहीं होते साहब। ये चमत्कार नहीं, ये सत्संग का असर है हरी सिंह भाई। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान ने सेठ जी की पत्थर जैसी बुद्धि को मोम बना दिया है। इन्होंने आज नाम दीक्षा ली है। अब ये सेठ नहीं, उस मालिक के दास हैं। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे पिता को बहुत सताया। ये तेरी शादी का शगुन है, ये कर्ज नहीं है, ये एक बड़े भाई का हक है। हरी सिंह, शादी इसी आंगन में होगी और बारात मेरी हवेली से उठेगी। गांव देखेगा कि धनराज ने सिर्फ जमीन नहीं लौटाई, बल्कि एक भाई का रिश्ता भी जोड़ा है। मैं खुद इसका कन्यादान करूंगा।
सेठ जी, आप तो देवदूत बन गए। धन्य है वो गुरु जिसने आप जैसे इंसान को बदल दिया। मेरी 7 पुश्तें आपकी ऋणी रहेंगी। ऋणी तो मैं हूं हरी सिंह। अगर तूने वो हाय न दी होती तो मैं कभी जागता नहीं। सच तो ये है कि असली अमीर मैं आज बना हूं। उस महल में मैं रोज मरता था, पर आज इस मिट्टी में मुझे सुकून मिला है। एक कागज के टुकड़े ने 2 दिलों को बांट दिया था और आज उसी कागज के फटने से 2 दिल फिर मिल गए। पश्चाताप की अग्नि जब जलती है तो वो सारे पापों को राख कर देती है और बचता है तो सिर्फ शुद्ध सोना। धनराज अब समझ चुका था कि दूसरों का घर उजाड़कर अपना महल कभी आबाद नहीं होता। दोस्तों, इमारतें ईंट पत्थर से नहीं, उसमें रहने वालों की नीयत से बनती हैं। कल तक ये हवेली गांव वालों के लिए दहशत का किला थी, जहां पैर रखने से पहले रूह कांपती थी। लेकिन आज ये हवेली एक मंदिर बन गई है। देखिए कैसे एक सच्ची राह मिलते ही नर्क भी स्वर्ग में बदल जाता है। अरे सेठ जी, आप रहने दीजिए। आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? हम खुद ले लेंगे। आप तो मालिक हैं। आप गद्दी पर बैठिए। बैठ जा मेरे भाई। बरसों तक मैंने मालिक बनकर सिर्फ हुक्म चलाया और पाप बटोरे। अब मुझे सेठ नहीं, सेवक बनकर जीने दे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सेवा ही वो साबुन है जो आत्मा पर लगे अहंकार के मैल को धो सकता है। मुझे अपनी सफाई करने दे। धनराज बेटा, तेरी ये कमाई उस तिजोरी वाली कमाई से लाख गुना बड़ी है। आज तू सच में इस गांव का राजा लग रहा है। तो बच्चों, गुरुजी कहते हैं कि चोरी, जारी और ठगी करना पाप है। हमें कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो दूसरों को दुख देता है, भगवान उसे कभी सुख नहीं देता। देख रहे हैं सेठ जी, कल तक जिस आर्यन को आप बिजनेस और प्रॉफिट की बातें सिखाते थे, आज वो संस्कार बांट रहा है। हाँ रामू, मुझे डर था कि मेरा बेटा मेरे जैसा घमंडी ना बन जाए, लेकिन सत्संग ने न सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि उसका जीवन भी संवार दिया। साहिब कबीर जी की वाणी है, कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। आज ये हवेली उसी बाजार का हिस्सा है जहां सबके भले की दुआ मांगी जाती है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ एक कहानी है, लेकिन सच तो ये है कि हम सबके अंदर एक धनराज छिपा बैठा है। वो धनराज जो पैसे के पीछे भागता है, जो अपनी ताकत पर घमंड करता है और जो सोचता है कि वो कभी नहीं मरेगा। हमारा जीवन इस सूखे पत्ते जैसा है। हवा का एक झोंका आएगा और हम डाली से टूट जाएंगे। ये कोठियां, ये गाड़ियां, ये बैंक बैलेंस सब यहीं धरा रह जाएगा। मैंने ठोकर खाकर सीखा, अपना सब कुछ लुटवा कर सीखा, लेकिन आप समझदार हैं। वक्त रहते चेत जाइए, उस पूर्ण परमात्मा को पहचानिए। अगर आप भी अपने जीवन से अंधकार मिटाना चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, तो आज ही संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए। यही जीवन का असली उद्देश्य है। अंधेरे से उजाले का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन एक सच्चे गुरु की उंगली पकड़कर हर रास्ता आसान हो जाता है। धनराज की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन आपकी कहानी यहाँ से शुरू हो सकती है। फैसला आपको करना है कि आपको अहंकार का अंधेरा चाहिए या ज्ञान का उजाला। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? कमेंट में सत साहिब लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही और भक्तिमय और ज्ञानवर्धक एनिमेटेड कहानियों के लिए हमारे चैनल 2D मिरेकल स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं।
नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी जीने की राह पुस्तक मुफ्त मंगवा सकते हैं।